अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों बिल आखिर नेस्ले टावर को घिराने का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। आपकी स्क्रीन पे फुटेजेस भी आ रही होगी कि किस तरह से उसको घिराया जा रहा है। आज पूरा दिन क्या हुआ है, कमिश्नर कराची की किस तरह से अदालत में खिंचाई हुई है, इस पे तो आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ सवालात उठ रहे थे जो कि वहाँ पे रिहायशी हैं, उनके हवाले से कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो इलीगल जगह थी वहाँ पे लोगों ने अपनी रिहाइश के मकानात लिए क्यों, घर लिए क्यों। तो उनके जवाबात मैं जो है कुछ देना चाहूँगा। देखें, हम जो है यहाँ पे टीआरपी के लिए नहीं बैठे हुए, हम बैठे हुए हैं उन लोगों की आवाज़ बनने के लिए कि जिनकी कोई आवाज़ नहीं बनता। नेशनल जो मीडिया है या हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको तो और बहुत सारी चीज़ें चाहिए और उसको टीआरपी भी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे बात करनी है हक की और सच की। मैं अगर उन दोस्तों से पूछूं कि आप चीनी लेने जाते हैं या आप कुछ भी इस तरह की रोज़मर्रा की चीज़ लेने जाते हैं तो आपको ये थोड़ी पता है कि दुकानदार के पास जो चीज़ पड़ी हुई है वो लीगल है या इलीगल है। आपको तो वो ज़रूरत की चीज़ चाहिए और आपने पैसे देने और आपने लेनी है। अब ये जिम्मेदारी तो दुकानदार की है। इसी तरह से जैसे जिम्मेदारी दुकानदार की है, इसी तरह से जो है उस नेस्ले टावर के जो मालिक हैं उसकी जिम्मेदारी थी। उसने एक इलीगल जगह पे एक पूरा टावर खड़ा किया, उसकी बेस पे जो है लोगों को फिर लूटा गया और अब उससे कोई नहीं पूछ रहा। क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि उसी तरह से ये कौन सी भाई तब्दीली आ रही है कि जिसमें लोगों को घर देने की बात हो रही थी और अब घर वापस लिए जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वही फ्यूडलिज्म और वही जो है ताकत में आओ, पैसा बनाओ, पहले लूटो, फिर जो है उसकी बेस पे गुर्बत पैदा करो, फिर गुर्बत की बेस पे डर पैदा करो और डर की बेस पे फिर हुकूमत करो। ये तो वही काम चल रहा है। वहाँ पे जो सूबाई हुकूमत है उससे भी पूछा जाना चाहिए और जो पूरे मुल्क की गवर्नमेंट है, खान साहब हैं, इन लोगों से भी पूछना चाहिए भाई इन मगरमच्छों को हाथ डालें ना कि जो लोगों की दौलत जो है हड़प करके बैठे हुए हैं। अब देखें, लोगों की ज़िंदगी की जमा पूंजी होगी कि जो इसमें लग गई और अब जो है उनको दर बदर की ठोकरें भी खानी पड़ेंगी। कम से कम इतना तो कोर्ट जो है हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं वो हुक्म दे सकती हैं कि उनको बोलें भाई उन लोगों को पैसे तो वापस करें। घर बेघर तो वो हुए, धक्के तो वो जिस तरह से खाएंगे सो खाएंगे, उनको पैसे तो वापस मिलने चाहिए। अब आज की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने पूछा है वहाँ की मैनेजमेंट से कि भाई ये क्यों नहीं गिराया गया अभी तक। तो बातचीत जैसे जैसे हुई, फिर कमिश्नर कराची जो हैं वो पेश हुए हैं, तो अदालत ने कहा है भाई सीधा सीधा बताएं कि आपने क्या किया है। तो उस हवाले से उन्होंने जो भी अपडेट थी वो दी हैं, लेकिन अदालत जो है उससे मुतमिन नहीं हुई और अब जो है कमिश्नर कराची वहाँ पे पहुँचे हैं और वहाँ पे घिराने का अमल जो है वो स्टार्ट हुआ है। और ये जो घिराने का अमल था दोस्तों, ये टॉप फ्लोर से स्टार्ट हुआ है और वहाँ पे अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है उसको घिराने की जो है काम शुरू हो चुका है। और बाकी कहते ये हैं कि हैवी मशीनरी मंगवा कर तो इसको घिराया जाएगा, डिमोलिश किया जाएगा। अब देखते हैं कि आगे ये मामला किस तरह से बढ़ता है। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि जो लोग थे वो सफ़र करेंगे, जो वहाँ पे रहते थे वो बेचारे जिनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो बेघर हुए और वो सफ़र करेंगे। और उम्मीद है कि इसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्शन भी लेगी और ये जो मगरमच्छ हैं उनको पकड़ेगी भी, क्योंकि खान साहब का एक स्लोगन है कि वो इस तरह की जो कब्ज़ा माफिया है उसके ख़िलाफ़ हैं। तो देखते हैं कि इसके ऊपर वो किस तरह से अमल करते हैं। होप्स हो कि बेहतरी ही होगी। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।